India is a great country. I would like to salute you. सुनने के बाद इतनी पॉलिश इन 2 मिनट में सुनने के बाद दुनिया का शायद ही कोई थोड़ी सी भी गैरत रखने वाला बंदा, गरीब से गरीब मुल्क भी ऐसा उसका सदर, वो अफ्रीका का सदर भी नहीं कर सके। ये लाल रंग की टाई जैसे जबान निकली थी और पॉलिश की तरफ डब्बी भी नहीं थी, सूखे में करता रहा रगड़ रगड़ के पॉलिश। ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे, आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो जब वो मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने कहा क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने जनाब बड़ी टका के किया, तारीफें की ट्रम्प की। उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ करें आप, मिस्टर प्रेसिडेंट आप ही लीडर हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आपने भारत और पाकिस्तान की जंग बंद कराई, वरना किसने आज जिंदा होना था, आज किसने जिंदा होना था। और उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो दूध और शहद और मक्खन की जनाब जो उन्होंने नदियां बहाई हैं, ये झुकना, बेंड करना, जमीन पे लेटना, कालीन बनना, मालिकों को खुश करना, बूट पॉलिश, इनसे बेहतर आई डोंट थिंक एनीबडी नोज। और कोई आता भी होगा, लोग ना शर्म के मारे नहीं करते, बट दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो मिसिंग। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने हमेशा से ही अमेरिका हो चाहे चाइना हो सभी को जैसे कहते हैं कि बूट पॉलिशिंग करना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का एक तरीका रहा है, हमारे गवर्नमेंट का एक तरीका रहा है। लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब ने जिसे कहते हैं तमाम हदें ही जो है वो क्रॉस कर दी हैं। मिस्र के ऐतिहासिक शहर शर्म अल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ऐसी हरकत हुई कि पूरा पाकिस्तान डूब के मर गया। एडवाइजर के दिमाग को जिसने मोदी जी को यह राय दी कि इजिप्ट शर्म अल शेख जो पीस का ड्रामा होने जा रहा है उसमें आप ना जाइए, फजियत होगी। और वहां पर साथियों जो सीन देखने को मिले हैं, वाकई मोदी जी अगर जाते तो बहुत गलत मैसेज जाता। दुनिया में आपने बूट छाटने वाले बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी पंजाबी जो ट्रम्प के ऐसे पपेट बने हुए हैं, आज दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। पाकिस्तान इस तरह की जो डिप्लोमेटिक रेलेवेंस है ना, कई दहाइयों से कई टाइम से चाहता है, आपको पता है इस चीज का, कई टाइम से अब ऐसी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस चाहता है, कई टाइम से, और पाकिस्तान इसके लिए बड़ी कोशिशें करता रहा है। समझ रहे हैं हजूर? जिन लोगों को नहीं पता होना मैं बताता चलूं। सो हमें अगर फ्लैटरी करनी पड़ती है तो करें फ्लैटरी। नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो यही चाहते थे, वो चाहते थे हम ट्रम्प को एलोर करें। याद है कि नहीं याद, जब वो कहते थे हाउडी मोडी। आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा, आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, वापस नहीं। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप सवाल जरूर करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लिखाई थी ट्रम्प साहब से? बात कर रही हूं, असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाजरीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं। कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे, कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है, नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था। और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे ही आए को तहरीक इंसाफ को कि बच्चा बच्चा ये बात जानते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफें करते दिखाई दिए, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में स्टेटमेंट देते दिखाई दिए कि जिनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, और पाकिस्तान भारत की क्या कई दूसरी जंगें भी इन्होंने रुकवा दी हैं, ऐसा कहना था उनका। तो जवाब में जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रम्प को भी कुछ ना कुछ तो कहना ही था। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ना सिर्फ ये कि बहुत तारीफें की हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में भी बड़े ही तारीफी अपने अल्फाज अदा किए, जिसको सुनकर यकीनन सब हैरान और परेशान होंगे और हो सकता है खुश भी हो रहे हो। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इटालियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो वो कुछ हैरान परेशान सी बेचारी पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, और बाकी यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कुछ हैरत ज़दा से दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये ट्रम्प और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलकर ये कौन सा नया घोटाला कर रहे हैं, या कौन सा नई नौटंकी जो है वो यहाँ पर चल रही है। बजाय इसके कि सिर्फ गजा की और इजराइल की बात की जाती, वहां पर अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफें शुरू हो गई, और डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाब में, जैसे कि अखलाक होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी तारीफें शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे, क्योंकि मोदी साहब के ताल्लुकात ऐसे हैं, क्योंकि मोदी साहब की बात वो सुनना चाहते हैं। ये टर्किश प्रेसिडेंट कर सकता है,
सिचुएशन देखिए चेंज हो चुकी है। उसने ट्रम्प ने अपनी स्पीच रोक दी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। कौन नहीं करता? वो कहता जी वो ह्यूमिलेशन हो रही, बेइज्जती हो रही जी पाकिस्तान की। भाई बेइज्जती क्या होती है? आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, हमने कह दिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हमसे बात नहीं करना चाहते। अब वो पाकिस्तान कह रहा है जनाब कि आपने ही सब कुछ किया है, आपने ही सब कुछ किया है। और दूसरी बात ये भी है ना कि मुझे सिर्फ इतना बताएं है कि आप बात कि ट्रम्प साहब जो हैं उसने कल जनाब वो खिताब जब किया तो उसने सिर्फ शहबाज शरीफ को कहा कि आए आप बताएं, शहबाज शरीफ को कहा कि आए बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर आगे से तोड़ा पाट दिया, जो शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। वो इटली वाली ने मुंह पे हाथ रखा हो। आप यकीन करें दुनिया हैरान थी, उस तमाम रहनुमा परेशान थे। अब वो पीछे इटली की वज़ीर-ए-आज़म को देखे, उसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ था, ये कर क्या रहा है? उसे शर्म आ रही थी। हमने क्या कहा है? ट्रम्प ने कहा मैंने जंग बंद कराई, हमने कहा बिल्कुल तुमने कराई। अच्छा मुझे ये बात बताएं, अगर ट्रम्प ने जंग बंद नहीं कराई तो किसने कराई? इंडिया नहीं मानता, इंडिया कहता जी नहीं मैं नहीं मानता। पाकिस्तान ने जंग, इंडिया अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसे कहें ना। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रम्प मोदी साहब कह दें पार्लियामेंट में खड़े होकर कि नहीं आपने नहीं जंग बंद कराई, नहीं कहा उन्होंने, नाम ही नहीं लिया ट्रम्प का। ये सब कुछ देखकर पीएम मोदी भी खूब हंस रहे होंगे। दरअसल शर्मल शेख में दुनिया के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और गाजा पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चापलूसी और पाकिस्तान की बेइज्जती का अड्डा भी बन गई। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की खूब बेइज्जती की, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ ने अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती की। कैसे डोनाल्ड ट्रम्प के आगे कैसे दुम हिला रहा है और पीछे कड़ी मिलोनी भी मुंह पे हाथ रख के इसके ऊपर हंस रही है और गिर चुका है डोनाल्ड ट्रम्प के पांव में कि भाई इसको पता ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प की इज्जत अमेरिका में भी नहीं है। आज आप देखिए कि वो डोनाल्ड ट्रम्प है जिसको अमेरिका में लोग घास नहीं डालते, जिसको अमेरिका के अंदर जो है लोग पसंद नहीं करते। जो शहबाज शरीफ ने करा इट वॉज इंडीड पेनफुल टू वॉच, पेनफुल टू वॉच। क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी जो करें यार, अपने को क्या लेना देना, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार कि आपने गोरा देखा पागल हो गए, बिल्कुल आप बिल्कुल पागल हो गए या बावले हो गए वहां पे कि आप लेट गए बिल्कुल उसके सामने और आप तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ। सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की औकात क्या है, ये पर्दे के पीछे क्या करते हैं, तो सब लोगों ने इनसे अपना हाथ हटा लिया। अब पाकिस्तान खुलेआम अपनी चमचागिरी दिखा रहा है। अब पाकिस्तान खुलेआम जो है डोनाल्ड ट्रंप की उठा के उसकी जूते पॉलिश करके उसके जूते चाट के ये सबूत दे रहा है कि हम पाकिस्तान के पंजाबी कितने बड़े बेगैरत हैं। शहबाज शरीफ ये अपना 1.5 फुटिया कत्ल लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे सेम टू सेम उसके पपेट की तरह घूम रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके गले में आपको जंजीर नहीं दिख रही और इसको ऐसा बनाया हुआ है गुलाम के डोनाल्ड ट्रंप आराम से खड़े हुए हैं और अपने कुत्ते को बोल रहे हैं कि भाई मेरे बारे में तुम दुनिया को बताओ। नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स और इंडिया अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पीच की जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रिसेंटली दी और जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ओवर द टॉप तारीफ की कि लोगों को समझ नहीं आ रहा ये डिप्लोमेसी थी या चापलूसी। शहबाज शरीफ ने एक इंटरनेशनल समिट में ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और कहा कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार रोका था। उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ तक रिकमेंड कर दिया। इसी इवेंट के दौरान ट्रंप ने बोला इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड अ वेरी गुड फ्रेंड सिट्स एट द टॉप। ये इनडायरेक्ट प्रेज थी पीएम मोदी और भारत के ग्लोबल स्टेटस की। सोच लो, शहबाज सामने खड़े थे और ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे थे। फेस रिएक्शन देखते ही बनता था। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि ट्रंप उनकी साइड लेगा, लेकिन उल्टा इंडिया को ही हाईलाइट मिला। पाकिस्तान की मीडिया ने भी ये पॉइंट उठाया कि शहबाज ने ट्रंप की चमचागिरी की और रिटर्न में इंडिया को पब्लिसिटी मिली। और सच भी है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है। IMF लोन्स के लिए भी बैगिंग मोड में है, आर्मी गवर्नमेंट फाइट अलग। ऐसे में शहबाज को लगता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्रेज करके ग्लोबल सिंपैथी मिल जाएगी। इंडिया किसी भी एक्सटर्नल मीडिएटर पर डिपेंड नहीं करता।
वेदर इट्स वॉर, डिप्लोमेसी और पॉलिसी, इंडिया टेक इट्स ओन डिसीजन। शहबाज बोल रहे हैं कि ट्रंप ने इंडिया को रोका, बट रियलिटी ये है कि सीज फायर टॉक्स मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू हुए। सेकंड, इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, टेररिज्म रुकेगा तभी बात होगी। एंड थर्ड, और पाकिस्तान खुद थ्रेटन पोजीशन में था। इंडिया की आर्मी कैपेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल इमेज इतनी स्ट्रांग है कि किसी थर्ड पार्टी को दिखावा चलेगा ही नहीं। ट्रंप चाहे कुछ भी बोले, एक बात फिक्स है, इंडिया की जियोपॉलिटिकल वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है कि यूएस, रशिया, यूरोप सब भारत से इक्वेशन मेंटेन करते हैं। और शहबाज को लगा होगा कि ट्रंप से प्रॉक्सिमिटी दिखाने से वो स्पॉटलाइट आ जाएगा, पर स्पॉटलाइट शिफ्ट हो गई इंडिया पर। शहबाज शरीफ की स्पीच एक तरह से डिप्लोमेटिक सेल्फ गोल बन गई। अपने देश की हालत दबी रही, ट्रंप को क्रेडिट दे दिया, इंडिया को गुडविल मिल गई और पाकिस्तान फिर से मजाक का पात्र बन गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ की ट्रंप भक्ति मजबूरी थी या स्ट्रेटेजी? और ट्रंप का इंडिया प्रेज उनके सामने कोइंसिडेंस था या मैसेज? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ पीछे खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बयान देना शुरू कर दिया कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इसके शीर्ष पर हैं। यहां पर ट्रंप का मतलब पीएम मोदी से है। ट्रंप ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से रहेंगे। इतना बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़े और शहबाज शरीफ से पूछा कि मैं सही बोल रहा हूं ना, ढंग से रहोगे ना? जवाब में शहबाज शरीफ ने वही अपनी सस्ती वाली हंसी दिखाई और कहा हाँ।